हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? तो मुझे मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इको का इशू आ रहा है और मैं इसको जान रहा हूँ। और मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। देखो क्या होता है कि जब हम कोई नया चीज स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम आती रहती है। इन प्रॉब्लम्स को अगर हम इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। और मैं आपसे ये कमिटमेंट कर रहा हूँ कि हम जल्द ही इस चीज को दूर कर लेंगे। अब या तो सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर माइक में इशू आ रहा है, हम उसको बहुत जल्द ही दूर कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक बनाने वाला हूँ, मतलब आप लोग को जो एक नया चीज देने वाला हूँ, बहुत अमेजिंग। क्या होता है कि हम लोग दिमाग में ये चलता है, हम लोग के दिमाग में ये चलता है कि जब भी हम लोग रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो वो रिट्रेसमेंट एक स्विंग हाई लो को ही पकड़ना होता है क्या? दिमाग में चलता है ना। और आप लगाते भी हो तो कहीं ना कहीं वो गलत होता है। क्योंकि जो रिट्रेसमेंट आप लोग लगा रहे हो वो एक्चुअली वो रिट्रेसमेंट नहीं है। एक्चुअली वो प्राइस का रिवर्सल नहीं है। ठीक है। तो आज मैं वही सब चीज बताने वाला हूँ कि कैसे रिट्रेसमेंट को आइडेंटिफाई करोगे और मार्केट का जो रिमूव रहता है वो कैसे चलता है। तो हे गाइस, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अजय आप रिमाइंडर समझ लो। रिमाइंडर ये है कि जो हमारा ऑफलाइन बैच है जो दिल्ली में स्टार्ट हो रहा है उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। उसके कुछ सीटें हैं अभी। और हमारा हम लोग कोशिश में लगे हैं कि ये दूसरा वो जो वर्कशॉप है वो बहुत अच्छा हो, क्योंकि ऑफलाइन वर्कशॉप में क्या होता है कि यहाँ पे कंपटीशन क्रिएट होता है। मतलब अगर हम कोई सामने वाला प्रैक्टिस कर रहा है अच्छा तो हम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। और जो सामने वाला प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं कि चलो आप भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि आगे वाला सामने वाला कर रहा है। और एक क्या होता है कि स्पीड होती है सीखने की। और अगर हम ऑफलाइन में जाते हैं, जो करते ऑफलाइन भी करते हैं और करेंगे। ऑफलाइन में क्या होता है कि टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाता है। और एक ट्रेडर या जो लर्नर होते हैं वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। सीखना तो है। ठीक है। तो आइए चलते हैं रिवर्सल को रिवर्सल देखते हैं। देखो मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से फिर से है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत कुछ सीखते हो और अपना प्यार भी देते हो, मुझे पता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लो, माइक का इशू है। ठीक है, आओ हम लोग चलते हैं सिस्टम पर। तो सिस्टम पर हम आ चुका हूँ और चार्ट पर हम लोग आ गए हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी कोई भी मगर मार्केट होती है, कोई भी मार्केट में क्या होता है कि तीन मूव होता है। मतलब ये नेचर का रूल है कि मार्केट में तीन मूव और पांच मूव, इससे ज्यादा मूव नहीं रहेंगे, ध्यान रखना। जैसे कि हमें अगर बता तीन मूव लेना हो तो तीन मूव इसको ऐसे लिया जाता है, ध्यान रखना। आप इसको टेक्निकल एनालिसिस में भी यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इसको इमीडिएट वेब में ही यूज करेंगे। ठीक है। ये प्रकृति का देन है कह सकते हो, और रूल भी कह सकते हो कि हमेशा मार्केट तीन मूव या पांच मूव के बाद ही रिवर्स लेगा। अगर आपको कहीं लगता है कि तीन मूव कंप्लीट है और आप बहुत बढ़िया रिवर्सल आइडेंटिफाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं रिवर्सल यहाँ से मिल सकता है, कहीं ना कहीं रिवर्सल अगर पांच मूव दिख रहा है तो रिवर्सल मिल सकता है और मिलता है जनरली। आपको क्या करना है कि आपके दिमाग में केवल तीन मूव और पांच मूव चलना चाहिए। अगर आप दिमाग में तीन मूव चल रहा है तो भी आप रिवर्सल आइडेंटिफाई कर सकते हो, और अगर पांच मूव चल रहा है तो भी आप रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ट्रेडर को तीन ही मूव आइडेंटिफाई करने होते हैं। एक ट्रेडर तीन ही मूव आइडेंटिफाई कर सकता है, ये ध्यान रखना। एक ट्रेडर तीन ही मूव आइडेंटिफाई कर सकता है। कौन कौन से मूव? पहला एक रिवर्सल मूव, एक कंटिन्यू मूव और एक रेंज बाउंड। तीन ही मूव होते हैं, बाकी और कोई मूव नहीं होता। ठीक है। तो आओ देखते हैं। आप ये देख सकते हो कि इस चीज को मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि आज का एक लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। वैसे स्टॉक्स तो बहुत देंगे, आप मिलेंगे आपको। तो देखो, आपको रिट्रेसमेंट के बारे में मैंने बहुत कुछ बता रखा है, समझा रखा है। तो कि निफ्टी का एक मैं चार्ट ले रहा हूँ, 15 मिनट का चार्ट। अभी और भी चीजें हैं, मैं दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। देखो अब निफ्टी क्या है। निफ्टी में देखोगे तो ये तीन मूव है। तो तीन मूव में है तो आप इसको कैसे करोगे? ये आपका वन हो गया, ये आपका टू हो गया और आपका ये थ्री हो गया। ठीक है ना।
तो ये 3 मूव आपने लगा दिया इसको, ऐसे ये 3 मूव को आपने इसको काउंट कर दिया। ऐसा नहीं कि आप ये वेब का ही रूल आइडेंटिफाई करोगे या वेब का ही है, ऐसा कुछ रूल नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है, आप इसको टेक्निकल क्लासेस नहीं फॉलो कर सकते। अब अगर आपको लगता है कि यहाँ से जो है प्राइस रिवर्स कर रहा है, देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कहीं देखो, आप देखोगे तो कहीं सपोर्ट ले रहा है, तो ये प्राइस कहीं ना कहीं रिवर्सल की तरफ बढ़ रहा है, रिवर्सल ले रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिवर्सल लग रहा है, तो आप जब रिट्रेसमेंट डालोगे तो आप यहाँ से ऐसे रिट्रेसमेंट नहीं डालोगे कि आप यहाँ से बी से और सी तक का रिट्रेसमेंट डाल दिए जी, और हमें प्राइस जो है मूव देगी, प्राइस जो है मूव देगी, और हम प्राइस जो मूव देगा और हम इसको टारगेट की तरफ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये रिट्रेसमेंट जो आपने लगाया है, ये रिट्रेसमेंट गलत है, ये ध्यान रखना। आपको क्या करना है कि जो रिट्रेसमेंट आप लगाए हो, तो ये 3 मूव लगाए हो, तो आपको रिट्रेसमेंट यहाँ से लेना है, ऊपर से लेकर चलना है ऐसे, ये रिट्रेसमेंट, ये ध्यान रखना। रिट्रेसमेंट आपका ऐसे लगेगा। कभी भी एक ट्रेडर को एक स्विंग नहीं लेना है, जैसे कि आप देखोगे तो आपका ये भी एक स्विंग लो है, ये भी एक स्विंग हाई है, तो और ये एक स्विंग लो है, तो कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारे बुक्स में भी लिखा गया है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर भी बहुत कुछ बताया गया है कि एक स्विंग हाई लो और एक स्विंग लो, एक लो लेना है। तो अब हमें क्या करना है कि एक स्विंग हाई से स्विंग लो का रिट्रेसमेंट डालो, और आगे का प्रोजेक्शन पता, आगे का जो प्राइस का जो मूव है वो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। 23.6%, 33%, 38.2%, 50%, और इस तरह से आप प्राइस को ट्रेल करते हुए निकल जाओगे। ये तरीका गलत है। प्राइस जहां से मूव करता है, एग्जैक्टली जहां पर लो लगाएगा, उस प्राइस का जो मूव रहेगा, मतलब आई मीन प्राइस आपको यहां से रिवर्स करके आया है, तो इस पूरे प्राइस को इंपॉर्टेंट हाई बोलेंगे, इंपॉर्टेंट हाई हो गया। तो आप इसको इंपॉर्टेंट हाई, ठीक है, ध्यान रखना। और जहां से प्राइस रिवर्स कर रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट लो, ये इंपॉर्टेंट। तो अब हमेशा आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट हाई से इंपॉर्टेंट लो लगाओगे। अब तो ये 3 मूव का हो गया। अगर हम 5 मूव की बात करते हैं तो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जब भी आपको 3 मूव दिखाई दे, तो प्राइस का 90% चांस होता है कि प्राइस 61% ही जाएगा, पहला डेस्टिनेशन उसका 61% ही जाएगा, ये ध्यान रखना। इससे क्या होगा कि जब हम 3 मूव लगाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारा जो टारगेट है वो बढ़ जाता है, हम उस चीज पर हम उस चीज को वहां तक टारगेट को लेकर हम चल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोई किसी भी चीज का, बहुत सारे स्टॉक्स हम लेने वाले हैं, जैसे कि मैं स्टॉक्स ले रहा हूँ अडानी का, जैसे कि स्टॉक्स मैंने डाउन किए बहुत सारे हैं, आप इसमें देखोगे तो मैं इसको सपोज करो, मैं डेली का टाइम, मैं ऐसा कोई टारगेट नहीं किया हूँ कि हमें वही चीज लेना है। तो अब देखो, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये हमारा ये टॉप बना हुआ है, तो हम इसको 1 रखेंगे, इस पूरा मूव को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और ये 5। अब देखो तो बहुत बढ़िया 1 2 3 4 5 है। अब यहाँ पहले चलो, अब देखो तो आपका ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और देन ये 5, ठीक है। अब कभी भी जब इसमें आपको रिट्रेसमेंट लगाना है, आपको देखना, आपको दिख रहा है कि सपोज करो कि आपको दिखने लगा कि ये रिवर्सल आइडेंटिफाई हो रहा है जी, रिवर्सल मिलने लगा, मतलब आप जब यहाँ से आपको दिख रहा है कि कहीं रेसिस्टेंस मिल रहा है, या फिर आप कहीं रिट्रेसमेंट लगाते हैं, जैसे रिट्रेसमेंट लगा के आपको दिख रहा है कि चलो जी हमें यहाँ पर प्राइस है 126% को फेस कर रहा है, या फिर हो सकता है कि 161% प्राइस जाए, और आपको दिख रहा है कि ये रिवर्सल ले सकता है। तो जब आपको रिवर्सल दिखने लगे, तो आप क्या करोगे रिट्रेसमेंट लगाने के लिए, मतलब रिवर्सल को ट्रेड लेने के लिए, आप जब भी रिट्रेसमेंट डालोगे यहां से डालोगे, कहां से, यहाँ से, क्योंकि 5 मूव लेना है। तो हमारा 5 मूव कौन कौन हो गया, देखो कहां से हमने लिया है, तो हमारा ये 1 2 3। कभी भी आप रिट्रेसमेंट यहां से और यहां से और यहां तक नहीं डालोगे, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट हाई बनेगा और ये आपका इंपॉर्टेंट लो बनेगा। अब रिट्रेसमेंट जब डालोगे, आपको यहां से यहां तक का रिट्रेसमेंट डालना है, ना कि रिट्रेसमेंट डालते वक्त आप ये मिस्टेक करते हो कि प्राइस का आपको यहां से ऐसे डालो। ये रिट्रेसमेंट का जो तरीका है ये गलत है। इससे आपको जो एक्चुअल जो मूव मिलने वाला होता है, जो इस एक्चुअल जो आपको टारगेट मिलने वाले होते हैं, वो आपको मिस्टेक, वो आपसे छूट जाएंगे, ठीक है। तो जब भी चूज करना हो आपको इस तरह से चूज करना है। अब मैं आपको बहुत सारे स्टॉक्स में दिखाता हूँ आपको, जैसे अब टाइटन के देखो, टाइटन के एग्जांपल की तरफ मैं बता रहा हूँ। अब देखो कितना बढ़िया अगर मूव दिख रहा है, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इसको, तो ये हमारा क्या दिखा,
अब यहाँ तक का सबसे हाई देखा तो ये इंपॉर्टेंट हाई हो गया। तो ये पूरा प्राइस क्या हो गया, ये पूरा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। आप लगा के देखो तो आपका जो प्राइस दिखेगा वो कैसे मूव दिखेगा, 1 2 3 4 और देन 5, 5 मूव हो गए। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको काउंट करना है, काउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप रिट्रेसमेंट डालो ऐसे। ठीक है, जैसे आप रिट्रेसमेंट डालोगे इसको ऐसे, तो प्राइस जो है आपको कम से कम 61% का टारगेट देगी। तो जो प्राइस जो है कम से कम आपको 61% का टारगेट देगा, ये आपका हक बनता है। अगर आप इस तरह से आप डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको बहुत कुछ इस तरह से रिजल्ट दिखाई देंगे। और एक जो ट्रेडर होते हैं वो ट्रेडर क्या करते हैं कि 38.2% पर ही प्राइस को बुक कर लेते हैं। अब यहां से अगर आपको दिख रहा है कि रिवर्सल दिख रहा है, तो रिवर्सल दिख रहा है तो प्राइस को ले जाकर 38.2% पर पहला बुक करो। मतलब आपको 50% प्राइस यहाँ पर बुक कर लेना है। और 61% जैसे प्राइस जा रही है, मतलब प्राइस जैसे 61% जा रहा है, आप क्या करो, पोजिशन को कट कर, पोजिशन को वहां पर एग्जिट कर दो, सारा पोजिशन एग्जिट कर दो। ये होता है रूल, ये होता है गाइडलाइन कैसे रिट्रेसमेंट पर हम लोग ट्रेड करेंगे। हम कोई भी रैंडमली कोई भी स्टॉक्स लेके तो उस पर रिट्रेसमेंट जब भी हम लगाने की बात करेंगे, आप यहाँ पर कोई भी ले लो, जैसे जुबली फूड ले सकते हैं हम लोग। तो आप जब जुबली फूड की बात करते हैं हम यहाँ पर देखो, तो अब क्या करेंगे काउंटिंग में, यहाँ पर देखो, अब हमारा जो मूव है यहाँ पे देख लो, तो 1 2 3 4 और ये 5, बस इतना ही करना है आपको। रैंडम 1 2 3 4 5 करना है। आप वेव्स के चक्कर में पड़ो कि वेव्स समय आएगा, तो वेव्स में रिट्रेसमेंट भी इसी तरह लगेगा। मैं आपको केवल 1 2 3 4 5 में टेक्निकल एनालिसिस की तरह बता रहा हूँ कि आप इसको ऐसे फॉलो कर सकते हो। सिंपल, ऐसा कोई वेव्स का रूल इसमें नहीं, आप वेव्स का रूल अब मत अप्लाई करो। यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और आपका ये 5 हो गया। ठीक है, अब रिट्रेसमेंट का प्राइस से रिवर्सल ले रहा है, तो प्राइस रिवर्सल कर रहा है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर आओगे। ठीक है, तो प्राइस आपको पहले कहाँ लेकर आएगी, प्राइस आपको कहाँ लेकर आएगा, पहले 38.2% पर लेकर आएगा। उसके बाद प्राइस आपको कहाँ तक लेकर आएगा, 61% तक लेकर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि मान लो कि ये प्राइस हमें 1 2, ये 1 रहा, ये 2 रहा, ये 3 रहा। तो अरे अगर हमें यहीं से रिवर्सल लेना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 1 तक कर देंगे। प्राइस कहाँ पर आकर रुका है, प्राइस आकर रुका है 161% पर। तो इसी तरह से आप इस चीज को फॉलो करेंगे 61%। और ये सब कुछ मैं आपको कवर करूंगा आपके ऑफलाइन के वर्कशॉप में जो दिल्ली में हो रहे हैं। ये सब चीजें आपको फिर से सिखाऊंगा, ये सब चीजें को फिर से मैं आपको बताऊंगा और इसमें आपको मेंटरिंग भी करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये टाइम जोन भी इसी तरह लगाए जाते हैं। अभी मैं टाइम जोन की कोई वीडियो नहीं बनाया हूँ, कोशिश में लगा हूँ कि एक टाइम जोन का वीडियो बनाऊँ आपके लिए। और जैसे मान लो कि मैं टाटा कम्युनिकेशन लेता हूँ, कोई भी आप रेंडमली चार्ट ले सकते हो। तो अब यहाँ से मैं आपको 75 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। एक्चुअली मैं इसको पढ़ा रहा था, तो इस तरह से काउंटिंग करने में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, क्या देख रहे हो, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया और 5। अगर आप रैंडम काउंट करते हो तो ये 5 है। लेकिन ये थोड़ा सा वेब्स के कॉन्सेप्ट में आ गया है, तो मैं आपको बस ये 1 2 3 जो हमारी आंखें रीड कर रही हैं वही इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट लो हो गया और इंपॉर्टेंट लो से इंपॉर्टेंट है लगा दिया। कहाँ तक प्राइस आया हुआ है, तो प्राइस 33% आया है। अब 33% आया है, क्यों 33% आया है, वो इसलिए प्राइस 33% आया है क्योंकि यहाँ पर जितने भी मूव दिखाई दे रहे हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, ये सबसे लंबे मूव होते हैं। जब कभी आपको वेब्स पढ़ाऊंगा, वेब्स में बहुत कुछ मैंने बताया है, सिखाया है, तो आप इसको देखोगे तो ये आपका वेव 1 है और वेव 3 है, ये दोनों एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन की वजह से क्या हुआ कि वेव 5 क्या होगी, फेलियर हो गई, जिसकी वजह से प्राइस जो है 33% आया। ये ध्यान रखना, मैंने 33% अभी लगा कर आपको दिया हुआ है, वो इसलिए लगा कर दिया हुआ है क्योंकि कोई भी प्राइस जब लंबा खींचता है, बहुत कुछ लंबा खींचता है, बहुत लंबा खींचता है प्राइस, तो उसकी जो फॉल आएगा या फिर जब उसका रिवर्सल आएगा, वो आता कितना है, 33% ही आता है। 38.2% नहीं आएगा, 33% आएगा। ठीक है, अब रैंडम में कोई भी स्टॉक्स और उठा लो, चेक करो, देख लेते हैं, देखते हैं। जैसे टाटा स्टील ले लेते हैं, यहाँ पर देखो टाटा मोटर है। ठीक है, ये प्राइस जो है अभी मार्केट नया मार्केट चल रहा है, तो सोचा कि आप लोग की नया वीडियो बना के दे दूं ताकि आप लोग सीख सको कुछ। ठीक, अब देखो मैंने क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा और 5 रखूंगा, सिंपल। ठीक है,
ठीक है। अब हमें इंपॉर्टेंट हाई बन गया ये हमारा, और हमारा ये इंपॉर्टेंट लो हो गया। हम क्या कहेंगे रिट्रेसमेंट लगाते वक्त, यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट। तो बहुत सारे वीडियो में आप देखोगे तो वीडियो में आपको ये सिंगल, ये स्विंग हाई, ये स्विंग ले लो, ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो हाई है, ये लो है। तो इस तरह से आप लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो प्राइस कहाँ है, 23.6%। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें, फिलहाल आप 23.6% की तरफ आ रहे हो, और मैक्सिमम आपका 33%, मतलब सॉरी 23.6% आएगा प्राइस। और यहाँ पर लंबी लंबी मूव दिखाई दे रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है उसकी कि 33% प्राइस आएगा। ठीक है, 33% प्राइस आएगा, और जैसे इसको ब्रेक करा 33% और 33%, सॉरी 38.2% टूटा, तो सीधा प्राइस कहाँ 61% चला जाएगा। तो ध्यान में हमें क्या रखना है कि 33 और 38.2% और 61% रिट्रेसमेंट में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको कम ही टारगेट रखना है, मतलब हमें कम ही रेशियो को पढ़ने हैं। अब कोई भी एक स्टॉक्स और ले लेते हैं जिसमें हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक यहाँ पर आपको एक चीज दिखाता हूँ, जिसे यही रख लो। ये मैंने ट्रेड लिया था, ये टाटा स्टील का टारगेट ट्रेड था, तो मैं इसको हटा देता हूँ सारा। अब देखो, अब किसी भी टाइम फ्रेम पे इसको अप्लाई करोगे तो सेम चीज आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अब देखो, अब आपके लिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5। ठीक है, ये लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने बना रहा हूं मैं, और आप इसको अप्लाई करके देखना। ठीक है, कि ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। 1 2 3 4 5 हो गया, रिटेस्टमेंट लगाना होगा तो आप यहाँ से नहीं लगाओ, आप यहाँ से लगाओ, ये रहा रिटेस्टमेंट। और इस तरह से प्राइस का आप डाउन ट्रेंड देख लेना, इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो इसी तरह से मैं आपको वीडियो बना के देने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में बहुत कुछ सीखेंगे, और एक पॉजिटिव फीडबैक देंगे, पॉजिटिव कमेंट देंगे हमें, और आपने क्या नया सीखा ये मुझे जरूर कमेंट कर बताइएगा। तब तक मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और जाते जाते मैं आपको फिर से रिमाइंडर दे देता हूँ कि बैच नंबर 33 जो ऑफलाइन होने वाला है उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। इसमें नया क्या ऐड कर रहा हूँ, टाइम प्राइस, टाइम जोन भी सिखाने वाला हूं मैं आपको। तो आइए मिलते हैं वर्कशॉप में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं, नमस्कार।